इसमें देखिए जैसे नवोदय का जो एग्जाम होता है ना, नवोदय का, उसमें से कितने सब्जेक्ट होते हैं पूरे? टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, दूसरा हिंदी, तीसरा मैथ। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। जो सबसे ज्यादा नंबर का आता है वो कौन सा सब्जेक्ट है? रीजनिंग है। और हिंदी और जो मैथ है वो रीजनिंग जितना अकेले नंबर की होती है, उन दोनों को मिला के हिंदी और मैथ को उतने नंबर का होता है। तो उसमें जैसे हिंदी है ना, तो उसमें हिंदी में जैसे विलोम शब्द आते हैं, और पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये चीजें। लेकिन वो आते ऐसे नहीं है, डायरेक्ट नहीं देगा कि इसका पर्यायवाची लिखो, ऐसे नहीं आते। उसके आने का तरीका क्या है? ऐसे अनुच्छेद आते हैं उसमें पेपर में, इसी प्रकार से पैराग्राफ लिखा रहता है, इसको अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पैराग्राफ लिखा रहता है। उसमें होता क्या है, जैसे पैराग्राफ लिखा रहेगा और उसमें से क्वेश्चन दे देंगे। ये जो पैराग्राफ है ना, इसी से क्वेश्चन बना के देते हैं उसमें। मतलब कि कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं कहीं से भी। ये नहीं है कि आपकी बुक ही से आएगा। इसमें नवोदय में आपको बस ये बुक होती है सिर्फ किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। उनको देना होगा जहाँ से वो वहां से देंगे। ये बुक सिर्फ होती है प्रैक्टिस के लिए। बाकी बुक से क्वेश्चन आएंगे वैसे ही, लेकिन जैसे मैथ में है तो मैथ में क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे बुक में दिए हैं, बस केवल डिजिट्स चेंज होंगे। तो ये इसका मतलब नवोदय पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि रटना है कोई चीज, आपको समझना पड़ेगा उसको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। रटने से काम नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि क्वेश्चन बदलेंगे। और जैसे स्कूल वगैरह में होता है ना, तो आप लोग रट लेते हो क्वेश्चन, वही आ जाते हैं, वही लिखाते हो, है ना। लेकिन नवोदय इसका ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। इसमें कोई रट के काम नहीं चला सकते आप लोग। आपको पढ़ना पड़ेगा मेहनत करके, तभी आगे बढ़ पाओगे इसमें। तो अपने को उतना पढ़ना है ना, उतना पढ़ाना है मुझे, मतलब कि, और तुम लोगों को उतना पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क बनो, स्मार्ट वर्क करो। इतना पढ़ना है कि जितने से अब तुम लोगों के नंबर अच्छे आ जाए। इतना नहीं पढ़ना कि दिन रात पढ़ते रहो नंबर भी न ला पाओ, तो ऐसा मेहनत बेकार है ना। उतना पढ़ना है इतने से नंबर अच्छे आ जाए और नवोदय निकाल लो आप लोग, है ना। तो देखो जैसे ये सब्जेक्ट कौन सा है, नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2026 है, ठीक है। मैं बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट कौन सा, हिंदी। जब मैथ की क्लास होगी तो मैथ बताऊंगा। ये किसकी क्लास है? हिंदी की। और हिंदी का लेक्चर नंबर 1 है मेरा, पहला लेक्चर है, ठीक है। और जैसे जो 2026 में एग्जाम आएगा तो उसकी तैयारी करवा रहा हूँ मैं। कैसे आपको तैयारी करना है मैं बताऊंगा आपको, बाकी मेहनत आपको करनी है बताऊंगा मैं, ठीक है। इसमें देखो लिखा क्या है, मनुष्य, आप नहीं पढ़ोगे, मनुष्य एक और तो विज्ञान पर निर्भर होता चला गया और दूसरी ओर उसका लोभ भी बढ़ता गया। तो इसका मतलब पहले समझना है, हिंदी का मतलब इसका समझने, इसको अभी मतलब आप नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन आंसर जब कर पाओगे, जब इसका आप मतलब समझोगे अच्छे से, डीपली, गहराई से, तभी तो कर पाओगे ना। जो इससे क्वेश्चन बनाएंगे वो लोग, तो कैसे कर पाओगे जब इसको ध्यान से पढ़ोगे, इसका गहराई से, है ना। तो देखिए जैसे लिखा है, मनुष्य एक और तो विज्ञान पर निर्भर होता चला गया, यानी जैसे मनुष्य यानी हम ही लोग सब, विज्ञान जानते हो, साइंस, एक और तो साइंस पर निर्भर होते जा रहे हैं। मतलब कि जैसे देखो पहले समय में व्यक्ति कैसे चलते थे, पैदल जाते थे, कितनी दूरी, कितना किलोमीटर जाते थे, है ना, पैदल चल के, पैदल ही अधिकतर काम करते थे। तब मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह कुछ नहीं था। कितना मेहनत करते थे पहले के लोग। तो पहले के समय में यही होता था, है ना। पहले
दिन भर पता लगा लोग ना लड़किया से दिन भर क्या करते थे, खेत। तो पहले ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो किससे खेत, बैल से। ज्यादातर काम बैल से, भूसा लाना है तो बैल से, और सब कुछ है। और देखो पैदल भी पहले के लोग बहुत चलते थे। आजकल के लोग को बच्चों कह दो कि पैदल चले जाओ हस्बैंड की, नहीं जा पाएंगे। लेकिन पहले के लोग चले जाते थे पैदल, जब कुछ था ही नहीं। आजकल के लोग ना विज्ञान पे निर्भर हो गए, इसीलिए इसमें लिखा है विज्ञान पर निर्भर होता चला गया। मतलब कि विज्ञान पर ज्यादा निर्भर हो रहा है ना। विज्ञान यही तो जो चीजें बनी है विज्ञान के द्वारा, जैसे ट्रैक्टर है ना, इन पर निर्भर होते चले गए हैं ना, तो इसीलिए इसमें कहा गया है विज्ञान पर निर्भर होते चले गए हैं। ठीक है। इसके बाद और दूसरी ओर उसका लोभ भी बढ़ता गया। पहले के जो लोग होते थे वो लालची नहीं थे, लेकिन आजकल के लोगों को देखो कितने लालची हैं। पहले के लोग रुपयों पीछे, पैसों पीछे नहीं भागते थे। आजकल के लोग और कुछ नहीं देखते, बस रुपए रुपए रुपए, है ना। तो इसीलिए इसमें लिखा है लोग बढ़ता चला गया, यानी लालची होते चले जा रहे हैं आजकल के लोग। पहले के ऐसे लोग नहीं थे लालची, है ना। पहले के लोग ईमानदार थे, इतना उनके अंदर रुपयों का लालच नहीं था। रुपए मिले चाहे ना मिले, लेकिन आराम से रहते थे पहले। आराम से शाम को कहानी वगैरह होती थी, है ना। कहानी जैसे कहानी वगैरह खूब शाम को सुनाई जाती थी, आराम सुनते थे बच्चे। आजकल के लोग बच्चों को देखो फोन पे लगे रहते हैं, कहीं गेम खेलेंगे कहीं कुछ। ये विज्ञान पे ही तो निर्भरता हुआ ना। पहले के लोग फोन था ही नहीं तो कहानी सुनते थे, है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा है, उसकी शारीरिक शक्ति भी घटती चली गई। मतलब कि जब शारीरिक काम ही नहीं करोगे यार, हैं। पहले शारीरिक काम बहुत करते थे लोग, कितना मेहनत करते थे। कितना मेहनत करते थे पहले के लोग, है ना। जब मेहनत ही नहीं करोगे तो शरीर क्या होगा, शारीरिक शक्ति घटेगी ना, कमजोर होगी ना शारीरिक शक्ति। पहले शरीर से जब काम लेते थे बहुत सारी, बहुत मेहनत करते थे, तो शरीर मजबूत था उनका, शरीर उनका स्ट्रांग होता था पहले के लोगों का। आज के लोगों को कमजोर होने का रीजन है फोन पे लगे रहना, ना खेलते हैं बच्चे ना कुछ। पहले के लोग पहले बच्चे बहुत खेलते थे पूरा पूरा दिन। आजकल के बस खेलना है तो किसमें खेलेंगे, फोन में। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, उनकी शारीरिक शक्ति घटती चली जा रही है ना। अब 10-5 कोस चलना भी उसके लिए दुभर हो गया है। मतलब अब किसी से तो 10-5 कोस चल लो किसी से भी, उसको बहुत लगेगा बहुत बड़ा काम मुझे कह दिया। 10-5 कोस नहीं चल पाता, उसके लिए 10-5 कोस चलना भी बहुत ही कठिन होता चला जा रहा है, दुभर होता चला जा रहा है ना। उससे अब ना गर्मी सहन होती है ना सर्दी। अब देखो आजकल के लोगों को, पहले के लोग, आजकल के लोग ना, जब सर्दी हुई बहुत ठंडी है, जब गर्मी हुई बहुत गर्मी है। पहले के लोग नहीं कहते थे ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि उनका शरीर इतना स्ट्रांग था कि ना उनको सर्दी समझ में आती थी ज्यादा ना गर्मी। जब मेहनत ही नहीं करोगे तो सर्दी गर्मी कहाँ से समझ में आएगी बताओ। जब मेहनत ही नहीं करोगे तो सर्दी तो लगेगी ना। देखो जैसे आप लोगों को खूब ठंडी लग रही है, दौड़ के खेलो खूब आधा 1 घंटा, फिर देखो उसके बाद गर्मी लगती है ना, तो उससे क्या होता है, शरीर स्ट्रांग होता है ना। तो इसीलिए पहले के लोग बहुत स्ट्रांग होते थे, उनको सर्दी गर्मी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते थे। शारीरिक रूप से वो लोग इतना मेहनत करते थे कि उनको सर्दी गर्मी लगती ही नहीं थी। आजकल के लोग बस फोन चलाना, गेम खेलना, बस यही करते हैं, इसीलिए उनका शरीर होता जा रहा है कमजोर। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना ये चाहिए कि खेलो, खूब खेलो, पढ़ो, खेलो, बस
फोन वगैरह में विज्ञान पर निर्भर नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद सुनिए, हम सब मोबाइल में उससे अब ना गर्मी सहन होती है ना सर्दी, ना वो लोग सर्दी सहन कर पाते हैं ना गर्मी। इसके बाद शारीरिक परिश्रम का उसके जीवन में लोप होता चला जा रहा है, यानी शारीरिक कार्य जो लोग करते थे उसकी कमी आती चली जा रही है। मतलब वो लोग शारीरिक मेहनत बिल्कुल करना ही कम कर दिया है, बिल्कुल ही कम। शारीरिक मेहनत करने का दो तो करते ही नहीं है, ये मतलब है इसका। ठीक है, फिर इसके बाद भाई आवाज न करिए भाई, मैं समझा रहा हूँ भाई, बाद में देखिए पर समझ लो समझा। सुनो इसके बाद कहाँ पे थे हम लोग, लोप होता चला जा रहा है। ठीक है, अधिकांश काम हुआ मशीनों से करने लगा है। मतलब पहले देखो, मशीनों से आपको बोलना नहीं बस सुनना। पहले देखो, पहले के लोग बैलगाड़ी, पैदल, हल वगैरह सब बैल से, है ना। अब देखो सब चीजें मशीनों से। वही लिखा है कि मशीनों से करने लगा है। आधे से ज्यादा 90% वर्क लगभग मशीनों पर निर्भर कर दिया उसने। 90%, 10%, 20% जितना बचा है ना वही काम भर करता है। धीरे धीरे आगे वाले आने वाले समय में ना वो भी खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होने से छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो बिल्कुल और कमजोर होते चले जाएंगे। तो इसलिए आपको सुधारना है, ऐसे मशीनों पर निर्भर जितना कम हो सके उतना करना है। इससे उसका बौद्धिक व्यायाम बढ़ गया है, यानी पहले शारीरिक व्यायाम ज्यादा था और बौद्धिक व्यायाम कम था, लेकिन अब इसका उल्टा हो गया। क्या हो गया? बौद्धिक व्यायाम ज्यादा हो गया, यानी दिमाग से ज्यादा काम करता है और शरीर से कम। स्मार्ट वर्क नहीं, उसे नहीं बोलते। मतलब कि दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करता है और शारीरिक व्यायाम कम करता है। ठीक है, बौद्धिक व्यायाम ने उसके मस्तिष्क में तनाव पैदा कर दिया है। बौद्धिक, जब दिमाग का काम बढ़ेगा तो इसमें मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न होगा। तनाव यानी चिंता वगैरह। पहले के जो लोग होते थे वो बिल्कुल मस्त रहते थे, किसी चीज की चिंता नहीं, आराम से एंजॉय करते थे लाइफ। अब देखो कहीं इस चीज की चिंता, कहीं पैसे की चिंता, कहीं आ जाना है, ये चिंता वो चिंता लगी रहती है ना। इस तनाव ने उसे अनेक बीमारियों का शिकार बना दिया है। यानी जब दिमाग में आप लोग तनाव रहेगा तो उससे क्या होगा? बीमारियां, बहुत सारी दिमाग की बीमारियां जैसे बहुत सारी होती है ना। तो जब दिमाग का उपयोग ज़्यादा बढ़ाओगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती हैं वो उत्पन्न होने लगती हैं। तो पहले शारीरिक व्यायाम ज़्यादा होता था, तो इसीलिए देखा होगा पहले इतने डॉक्टर वगैरह भी नहीं थे, फिर भी लोग वैद्य वगैरह हुआ करते थे, ठीक कर देते थे केवल जड़ी बूटियों से। आज देखो कितने डॉक्टर हैं, यहाँ से लेकर जगह जगह पे डॉक्टर मिलेंगे, फिर भी देखो कितने लोग बीमार रहते हैं। जहाँ अस्पताल में कहीं भी जाओगे लोग दिखेंगे बीमार। उसका रीजन क्या है? यही है कि लोग व्यायाम कम कर दिया है, शारीरिक कार्य कम कर दिया है और बौद्धिक काम बढ़ा दिया है, यानी दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, शरीर से कम करते हैं। तो ये पैराग्राफ का मतलब मैंने पूरा समझा दिया है ना, समझाया? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन वगैरह और करते कैसे हैं ये मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे अब इसी पैराग्राफ से जुड़ा हुआ एक इसमें क्वेश्चन है जो इसी पैराग्राफ जो है ना ऐसे आता है जब नवोदय का एग्जाम देगा तो ये पैराग्राफ यही नहीं आएगा, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको करना क्या, पहले उसका मतलब समझोगे। आपको करना क्या रहता है, पहले उसका मतलब समझोगे। जब मतलब समझ जाओगे आप, उसके बाद उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे,
उसका आंसर, ये जो पैराग्राफ है ना ये पूरा, इसी में से उसका क्वेश्चन बनाया जाता है और इसी में से उसका आंसर भी रहता है। तो ढूंढना आपको है। जब इसको एक बार शुरू से आखिरी तक 2 बार पढ़ोगे ध्यान से, इसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ना, तो जब आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाए। देखना अभी क्वेश्चन इसमें है, आप इससे पूछूंगा। हाँ, आपको इतना अच्छे से बताया है, आपको ध्यान से बताना है, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसके साथ मानव की विज्ञान पर निर्भरता बढ़ी है? किसके साथ मानव की विज्ञान पर निर्भरता? हाँ, मशीन के साथ। देखो रुको, मैं पूछ रहा, ऑप्शन ले रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मशीन के साथ, उसके लालच के साथ, शारीरिक शक्ति के साथ, मानसिक कमजोरी के साथ। किसके साथ मानव की विज्ञान पर निर्भरता बढ़ी? विज्ञान पर निर्भरता किसके साथ बढ़ी? लालच नहीं, विज्ञान पर किसके द्वारा निर्भर हुए हो? मशीन के द्वारा ना। मशीन बढ़े है तभी तो, मशीन जब है तभी तो आप विज्ञान पर निर्भर हो रहे हो ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर। इसके बाद मनुष्य की शारीरिक शक्ति क्यों घट गई है बताओ? क्योंकि वह दूध घी नहीं खाता, या फिर वह शारीरिक परिश्रम नहीं करता, या फिर उससे अनेक बीमारियां हो गई हैं। मनुष्य की शारीरिक शक्ति क्यों घट रही बताओ? बी नंबर, क्योंकि वह शारीरिक परिश्रम नहीं करता। शारीरिक परिश्रम करना उसने बिल्कुल से छोड़ दिया, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। अब इसके बाद प्रश्न 3, ठीक है। इसमें आजकल मनुष्य किस पर निर्भर हो गया है? विज्ञान पर, शारीरिक शक्ति पर, सर्दी गर्मी पर? सर्दी गर्मी पर होगा? नहीं होगा। शारीरिक शक्ति पर नहीं, विज्ञान पर निर्भर होता चला गया। इजी होते ही है, बस केवल इसमें देखो, इसमें कुछ कठिन नहीं होता हिंदी में। देखो हिंदी में आपको करना क्या है, देखो आपको बस करना क्या रहता है हिंदी में? विलोम शब्द याद करने रहते हैं, पर्यायवाची याद करने रहते हैं, अनेकार्थी, मुहावरे वगैरह ये याद कर लेना रहता है बस। ये इतना याद कर लेना रहता है बस। इसके बाद पैराग्राफ ऐसे आते हैं, अनुच्छेद जैसे आदर्श का आया था, अनुच्छेद वगैरह, बस उसी में से क्वेश्चन रहते हैं, उसी में से आंसर रहते हैं और ऑप्शन रहते हैं। इसी प्रकार से 4 ठो, जो सही होता है उसमें टिक लगाना रहता है। इसी में से कोई क्वेश्चन, इसी में से विलोम शब्द इसी में पैराग्राफ में से कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लिया जीवन का पर्यायवाची शब्द बताओ, हाँ ऐसे पूछ लेते हैं। जैसे तनाव का विलोम शब्द बताओ, इस प्रकार से इसी से विलोम शब्द भी इसी से बना सकते हैं वो लोग, कहीं से भी। आपको करना क्या रहता है, बस ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो, आंसर ध्यान, इसी से आंसर मिल जाएगा, ध्यान लगा के इसको करना रहता है। आ गया समझ में? सर वो बगल वाले विनोद करना। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। अगली जब क्लास होगी तो उसमें मैं मैथ बताऊंगा। मैं अगली क्लास में मैथ बताऊंगा। हिंदी वाली क्लास हो गई, मैथ वाली पहला लेसन जो है नंबर सिस्टम वाला वो बताया जाएगा। ये वाली क्लास हो चुकी है। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग एवरीवन।